आर्यन खान को एनडीपीएस कोर्ट की तरफ से जो बेल थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ राजनीति शुरू की गई है। अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट जाने की बातें भी सामने आ रही हैं कि अब आर्यन खान हाईकोर्ट जाएंगे जमानत के लिए। देखिए, आप पॉपुलर यूट्यूब चैनल है और मैं कहना चाहता हूँ बात इज़ नॉट अबाउट बेल और नॉट बेल। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ किसी भी लिबरल को या किसी भी लिबरल को या जो पीआर गैंग को, एक बार कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए। बेल आज नहीं, बेल इवेंचुअली भी टाइम मिल जाएगी, बट कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ये कह रहा है, तीन चीज़ें कह रहा है। कोर्ट अपने पैरा नंबर 35 में ये कहता है कि ये कहा गया कि आर्यन खान मासूम है, पर प्राइमा फेसी कोर्ट को लगता है कि आर्यन खान मासूम नहीं है। आर्यन खान सिर्फ ड्रग कंजम्पशन ही नहीं, वो ड्रग पेडलर्स के साथ, ड्रग सप्लायर्स के साथ भी टच में था। 34, 35 पैरा नंबर एक बार पढ़िए। दूसरी चीज़, कोर्ट ने ये साफ कहा है कि पहले कहा गया था कि 10 ग्राम 15 ग्राम और इतने कम ग्राम आर्यन से जब्त हुए। सच्चाई की बात ये है, जो कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने भी इसको माना है, पैरा नंबर 23 में एक बार चेक करिएगा, जिसके अंदर की आर्यन खान हार्ड ड्रग कंजम्पशंस की बात कर रहा था और बल्क क्वांटिटी की बात कर रहा था। मतलब 10 ग्राम 15 ग्राम की नहीं बात कर रहा था, वो बात कर रहा था बड़े बड़े ग्राम्स की। तो मुझे बताइए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अरे मासूम आर्यन था, वो आ गया और किसी ने ड्रग दे दिया। पहले एंटीसीडेंट्स भी क्राइम का हुआ है, विच कोर्ट ने भी स्वीकारा, मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है, अभी पकड़े गए। तो ये सब फर्जीपन है। बेल तो इवेंचुअली किसी भी अपराधी को भी मिलती है, पर जो कोर्ट के ऑर्डर है वो ये कह रहा है कि प्राइमा फेसी डज नॉट अपीयर दैट आर्यन इज इनोसेंट। ऐसा लगता है कि आर्यन पहले से ड्रग सप्लायर्स से बात कर रहा था और आर्यन अरबाज मिल के काम कर रहे थे। एक दूसरे ने कहा था कि मैं अलग हूँ, दूसरा अलग हूँ, कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया है। तो ये बहुत डैमिंग ऑर्डर है। और इसके अंदर कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को खुद करा है, जिसमें रिया और शोविक को, उसमें कहा है कि शोविक चक्रवर्ती में रिकवरी नहीं हुई थी, पर क्योंकि शोविक चक्रवर्ती की चार्ट्स जो थी वो बाकी के साथ में पाई गई थी, ड्रग सप्लायर्स के साथ पाई गई थी, तो प्राइमा उनको उस समय पे बेल नहीं दी गई थी। क्लियरली रिया चक्रवर्ती केस में ये कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट, दोनों बोल रहा हूँ मैं, कहा था कि एनडीपीएस की जो धाराएं होती हैं वो इनिशियली नॉन बेलेबल ही होती हैं। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो सबसे पूरे के अंदर महत्वपूर्ण है। लोग क्या कह रहे थे कि अरे आर्यन ने सिर्फ 5 ग्राम 10 ग्राम, पर अगर आप पढ़ेंगे तो अब बात ये हो रही कि लार्जर सप्लाई के ऊपर में पार्ट, और ये व्हाट्सएप चैट्स उसकी बता रही। तो कोई व्यक्ति अगर नशा गांजा चरस नहीं कर रहा है तो किस तरीके से इतनी बड़ी व्हाट्सएप चैट्स के अंदर पाएगा। और सिर्फ आर्यन की बात नहीं, कहा गया है कोर्ट के अंदर, जो कोर्ट ने कहा, मैं सिर्फ कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कि आर्यन अरबाज ये सब मिलके काम कर रहे थे। और जब एनसीबी ने जानने की कोशिश करी कि आपके सप्लायर्स के नाम बताइए, तो आर्यन ने कोऑपरेट नहीं किया। पहले कहा गया कि मासूम है, पर खुद आर्यन ने अपने मोबाइल फ़ोन को दिया गया। तो बहुत वाटर टाइट केस है, बेल की बात ही नहीं। अब आप इस कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को कोई भी लिबरल पढ़ ले, मेरे साथ ओपनली डिबेट कर दे, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये इनको पता है। सब पीआर लोग शाहरुख के सामने पॉइंट स्कोर करने की कोशिश, मैंने ट्वीट कर दिया। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट की तरफ से आज जमानत नहीं मिली है, पर उसके बावजूद भी राजनीति क्यों शुरू हो गई है कोर्ट को लेकर? शॉक्ड हूं कि मैं ये समझना नहीं चाहता हूं कि जब कोर्ट लखीमपुर के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यूपी गवर्नमेंट को चास्टाइज करते हुए कहता है कि इट लुक्स दैट द यूपी गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट इन लखीमपुर, तो वाह ताली, कोर्ट अच्छा है। और अब जब कोर्ट जो है सेशंस कोर्ट एनडीपीएस का जब बेल नहीं देता है और कहता है कि प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि आर्यन खान पूरे के पूरे ड्रग ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व था, इलिसिट ड्रग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था, सप्लायर्स से बात कर रहा था, तो अरे मोदी मोदी मोदी, कैसी बात है? हम कहाँ कैसे जा रहे हैं? मतलब इन लोगों का झूठ का जो जितना भी बड़ा पहाड़ है वो हमेशा टूटता है। झूठ का पहाड़ कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं इनफैक्ट इनमें से जितने लोग ट्वीट कर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि कोर्ट के ऑर्डर में कितने पैराग्राफ्स हैं। अगर आपने ट्वीट की बात की, लोगों के समर्थन की बात की, तो एक एक करके बॉलीवुड में से कलाकार सामने आ रहे हैं। ट्विंकल खन्ना कह रही हैं सड़ाया जा रहा है आर्यन खान को जेल में। ट्विंकल खन्ना को बोलिए ना कि कौन लड़ा था आर्यन खान के लिए, मिस्टर देसाई लड़े थे, वो बता दें करके। ये लोग कैसे, मतलब क्या इस देश में 2 कानून होंगे, एक बॉलीवुड के लिए और एक आपके और मेरे लिए? या ऐसा नहीं हो सकता। ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लिबर्टी। आई कैन ओपनली चैलेंज एनी लिबरल एंड एनी बॉलीवुड पीआर पर्सन। कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, बहुत वाटर टाइट केस है। बात सिंपल 3 है, आर्यन की एंटीसीडेंट्स है पहले भी ऐसी एक्टिविटीज़ करने की, तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, आर्यन की जो चार्ट्स थे वो रिवील कर रही है वो सप्लायर्स के साथ टच में था। तीसरी बात, वो अरबाज और बाकी के जो एक्यूज्ड हैं वो सब मिलके कर रहे थे, वो ऐसा नहीं एक दूसरे को नहीं जानते थे। कोर्ट ने कहा कि आर्यन अरबाज को बहुत समय पहले से आता था, अरबाज जो है वो काफ़ी समय से ड्रग सप्लायर्स के साथ टच में था। तभी आप देखेंगे साथ में जो बाकी लोग को अरेस्ट किया, नाइजीरियन एंड अदर नेशनलिटीज़ के लोगों को भी अरेस्ट किया गया। तो कोई व्यक्ति जो नशा गांजा चरस नहीं, आप और मैं अगर नशा गांजा चरस नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसा थोड़ी कि किसी व्यक्ति को बात करें। उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक और जजमेंट को उन्होंने कोर्ट करते हुए ये भी कहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था अपने एक जजमेंट के अंदर कि कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट जो है जिसके जो लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैसा हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी दिखे पर ऐसी भी कोई घटनाएं अगर सजेस्ट करती है कॉन्स्पिरेसी तो उसको कोर्ट को उसको भी पार्ट लेना चाहिए। तो इस कोर्ट ने बहुत वाटर टाइट जजमेंट टेकिंग द प्रेसिडेंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड द बॉम्बे हाई कोर्ट को देखते हुए किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए फड़फड़ाहट है और ये जितना भी झूठ बोलेंगे लॉ ऑफ द लैंड जो चलेगा, कल बेल भी हो जाएगी, बेल के ऑब्जर्वेशन भी आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए कहीं भी इस जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को खारिज करना बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। नवाब मलिक के खुद के सन इन लॉ 8 महीने रहे थे, तो 8 महीने जेल में रहे तो कुछ तो मिला ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि किया जा सकता है। इट्स द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट बेल और नॉट बेल, द क्वेश्चन इज कि जो पूरा मासूम वाला नैरेटिव था वो कम्प्लीटली फ्लैट हो चुका है, वो झूठ का एक्सपोजे हो चुका है। कोई भी व्यक्ति कोर्ट के जजमेंट को पढ़ ले उसके बाद बात करे। एक तरफ कोर्ट को लेकर चीजें सामने आ रही हैं, ये लोग कोर्ट को मानेंगे कि नहीं, मेरा सीधा सवाल है, कोर्ट को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट जिसने रिया चक्रवर्ती में दिया, शोभिक चक्रवर्ती में दिया, उसी के प्रेसिडेंस को लिया गया है। एक तरफ जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बार बार पे कोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, बार बार पे केंद्र सरकार पे निशाना साधा जाता है। आज अगर आर्यन खान को लेकर बॉलीवुड या फिर पॉलिटिक्स में से तमाम लोग सामने आ रहे हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला है इन चीज़ों का? कानून किसी से नहीं चलता। मैं कानून ने आज ये बता दिया कि कितना भी आप दबाव डालो हम सिर्फ कानून से चलेंगे। मुझे तो हंसी आती है, लोग कह रहे हैं मोदी करवा रहे हैं। मुझे बताइए मेरे पास, आपके पास, ये इसके अलावा और कोई काम नहीं कि हमें आर्यन खान को टारगेट करनी। जब सामने जब एविडेंसेज हैं उस एविडेंसेज के हिसाब से व्यक्ति चलेगा। ये बताइए महाराष्ट्र के अंदर सरकार कौन सी पार्टी की है? बताइए, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है। कोर्ट कहाँ के अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को किया गया। तो मैं शॉक्ड हूँ कि ये किसी भी इंस्टीट्यूशन पे झूठ के छींटे डाल देते हैं जब वो इंस्टीट्यूशन इनके पक्ष की बात नहीं करता। कानून, अरे कोई जजमेंट आपके पक्ष में जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कानून में अगर आपने गुनाह किया तो गुनाह का किया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम जस्ट शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड। एनीबडी जिसने भी जजमेंट पढ़ा है, ओपन चैलेंज है और हमें एज ए देश को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम नशा गांजा चरस को, नशेड़ी गंजेड़ी चरसियों को नॉर्मल ले सकते हैं। भले कोई बड़ा स्टार का बेटा हो, कुछ हो, कि यहाँ पे हम लोग खड़े हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पिता या माता अपनी बेटी या बेटे को नशा गांजा चरस करवाना चाहिए, नहीं करना चाहेगा। और जब वो ऐसी बात नहीं कि पहली बार कॉन्वर्जेशन हुई, ये कोर्ट के आर्ग्यूमेंट में पहले भी उनने कॉन्वर्जेशन ड्रग पेडलर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ की हुई है। अब ये लोग कहते थे सप्लायर के पास जाओ, सप्लायर के पास जाओ। अरे भाई, सप्लायर के पास तो कंज्यूमर से ही जाया जाएगा। ये लोग कह रहे थे अडानी के बोर्ड, अरे भैया अडानी थोड़ी कोई ड्रग्स ले रहा था, खुद उसमें नए जांच करी। यहाँ तो खुद आर्यन का ड्रग्स लेते हुए पाया गया, ड्रग सप्लायर से बात करते हुए पाया गया। मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ की सिर पैर की बात नहीं है। अगर आपने कहा कि अडानी पोर्ट की बात हो रही है, तो अडानी पोर्ट को लेकर तो महाराष्ट्र सरकार भी बार बार पे सवाल कर रही है और उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया था कि चीमटी बड़े ड्रग्स को लेकर तुम बड़े बड़े स्टार्स की गिरफ्तार। मैं कहना चाह रहा हूँ उसकी जांच कौन कर रहा है? एनआईए जांच कर रही है। दूसरी चीज़ मुझे बताइए, क्या अडानी जी के खुद के पास से ड्रग्स मिले? मैं पूछ रहा हूँ, क्या है कहीं पे आया है कि अडानी जी ड्रग्स के चैट्स पा रहे थे? आया ऐसा नहीं है। किसने अडानी पोर्ट में किसने ड्रग्स को पकड़ा? केंद्रीय एजेंसी ने, जिसका नाम है DRI। यहाँ पे किसने पकड़ा? अडानी तो क्रूज पे नहीं गए थे, एनसीबी ने। अडानी तो क्रूज पे नहीं गए थे। तो क्या सेंसिटिव बात है? आर्यन खान खुद कॉन्शियसली क्रूज पे गए। आर्यन खान खुद अरबाज मर्चेंट को जानते थे। आर्यन खान खुद जो है वो ड्रग सप्लायर्स के साथ, एज पर द कोर्ट ऑर्डर, ड्रग सप्लायर्स के साथ, इन सब के साथ इनकी बातचीत थी। तो ये सब कहाँ किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं? कल को मान लीजिए कि मन्नत के रेजिडेंस के, मन्नत के प्रॉपर्टी, शाहरुख के घर के बाहर कोई नशा करते पकड़ा जाएगा, तो उसका ये मतलब थोड़ी शाहरुख खान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दीज आर ऑल फुलिश थिंग्स व्हिच हैव बीन सेड। अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बेल इवेंचुअली मिलेगी, दैट इज अ मैटर ऑफ राइट। बट अभी जो कोर्ट के ऑर्डर, आप कोर्ट के ऑर्डर को पढ़िए, उसमें आर्यन के साथ अरबाज है, अरबाज के साथ मुनमुन दमेचा है। तो ये हिंदू मुसलमान मुशू क्यों बनाया जा रहा है भाई? साथ में ऐसा तो नहीं है कि एक ही एक्यूज को छोड़ दिया और बाकी सबको रिहा कर दिया, है ना? तो सभी को एक्यूज को किसी को भी नहीं बेल दी ना, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर की देयर इज प्राइमा फेसी की सब साथ में मिलकर काम कर रहे थे लार्जर सप्लाई नेटवर्क पे। तो ये सब बहुत गलत है देश के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू मुसलमान राजनीति ये सब नहीं करनी चाहिए। सिंपल एक केस है, उसके अंदर कानूनी एजेंसी अपना काम कर रही है, दैट इज व्हाट इट हैज टू बी सेड। और यही एजेंसी ने दीपिका पादुकोण के भी किया था, सब में किया था, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। महाराष्ट्र की सरकार कह रही है झूठे केस बनाए गए थे उनको लेकर भी, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान को लेकर, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। पूर्व गृह मंत्री का है, महाराष्ट्र के पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर का है। जवाब आपके पास, और क्या बोलूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ? परमवीर के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार जवाब क्यों नहीं देती? तो कह रहा हूँ कि अब आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि जब पूर्व गृह मंत्री गायब हैं तो मैं क्या इसमें कह सकता हूँ। इसमें स्टेट पार्टी नहीं है ना। ये क्या केस मुझे बताइए, एनसीपी के अगेंस्ट है, बीजेपी के अगेंस्ट है, कांग्रेस के अगेंस्ट है, शिवसेना का नहीं है, किसके अगेंस्ट है? ये ग्रुप ऑफ 13 एक्यूज के अगेंस्ट है, नॉट ओनली वन सिंगल एक्यूज। अगर किसी ने पढ़ा भी होगा, पंचनामा एक एक्यूज के खिलाफ नहीं बनाया गया है। पंचनामे के अंदर अरबाज
अरबाज, आर्यन और एक और एक्यूज, तीनों मुनमुन धनेजा, तीनों का एक्यूज का है, तभी वो ऑर्डर तीनों एक्यूज के ऊपर है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं, सब फॉल है। आपने बैटरी ऑफ पीआर को डाल दिया, लॉयर लीगल पीआर को डाल दिया, हर पीआर को डाल दिया, बॉलीवुड पीआर को डाल दिया। देश की जनता, मैं किसी भी माता पिता से पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने बच्चे को नशा गांजा चरस के अंदर करेंगे? नहीं। एक प्रेसिडेंट तो सेट हो रहा है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति अगर इसमें पाया जाएगा तो द लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स। बॉलीवुड की सच्चाई सामने आ रही है जनता के बार बार। बॉलीवुड के पार्ट मनोज वाजपेयी भी है, बॉलीवुड के पार्ट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नए नए स्टार्स आ रहे हैं किसी भी धर्म से, वो भी है। हर व्यक्ति है। बॉलीवुड किसी एक इंडिविजुअल की बपौती थोड़ी है। ये बॉलीवुड चीज़ क्या कर रहे हैं? और बॉलीवुड जो देश के करोड़ों युवाओं को फॉलो करता है, उसको तो और हायर मॉरल ग्राउंड लेना चाहिए और बड़ी चीज़ करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ ले, कोई भी व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ ले। एक को बिना पढ़े हुए फिर राजनीति क्यों हो रही है? कभी बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, कभी एजेंडा है। ये अल्टीमेटली एजेंडा है और कुछ नहीं है, विच इज़ देयर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सब लोग के पास बहुत काम है इस देश के अंदर। यही काम नहीं कि किसी को जाके टारगेट करें। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। और मेरा कार्रवाई को लेकर मेरा ओपन चैलेंज है, इन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर से। उनने कहा कि इसके अंदर, अच्छा मुझे बताइए, कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी का आदमी, इसका आदमी। आपकी कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो, आपके सामने कोई नशा गांजा चरस कर रहा होगा, ये पूरा नेटवर्क होगा, तो आप तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बताओगे ना आपकी राजनीतिक विचारधारा उससे क्या रिलेटेड होती है। तो ये दूध मतलब इलॉजिकल बातें हैं, ये लार्जर चीज़ है। ये सब बौखला गए हैं क्योंकि कानून ने अपना काम किया है। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग। और मैं कह रहा हूँ, वही जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को एक फटकार लगाता है कि आप लखीमपुर के अंदर जो है अपना का हाथ डालने की कोशिश करें, आपने किया, तो वाह 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 वाह। अब जब वही उस तरीके से कानून अपना महाराष्ट्र के अंदर काम करता है, तो ये कहते हैं मुझे मतलब इलॉजिकल जिसको कहते हैं, ये पूरा सोचा समझा, ये सब अपना पॉइंट स्कोर करने की कोशिश। किन्हीं को जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनमें से आधों को पिक्चर नहीं मिलती, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनमें से आधे जनता जर्नलिस्ट को लोग नहीं देखते हैं, और ये राजनीति कर रहे हैं। उनका काम राजनीति करना है, सुबह शाम करना। ये मैं कहना चाहता हूँ। 23 साल का लड़का है, 23 साल का लड़का है, छोटा सा बच्चा है, बार बार पे इस तरीके बच्चा वोट भी कर लेता है। 23 साल में बच्चा ये भी डिसाइड कर लेता है उसकी गर्लफ्रेंड कौन होगी, और डिसाइड कर लेता है उसका बॉयफ्रेंड कौन होगा। 23 साल में लोग शादी कर लेते हैं, 23 साल में लोग पढ़ने बाहर चले जाते हैं, 23 साल में कई लोग कमाने लग जाते हैं, 23 साल के अंदर लोग गोल्ड ले लेते हैं, 23 साल के अंदर लोग क्रिकेट के मैदान के अंदर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम लोग कैसी बात करें? इस देश के अंदर जहाँ गरीबी है, वहाँ तो बच्चे 17-17 साल के अंदर अपने पिता और माता को सपोर्ट करने के लिए दुकानों में काम करते हैं। फल की दुकानों में कोई काम करेगा, छोटे छोटे दुकानों में काम करेगा अपनी आमदनी को करने के लिए। वो कितने संघर्ष से जीतते। तो क्या हम लोग इस तरीके से बात करना चालू जाएंगे? मेरा एक ये सवाल है कि जिस तरीके से 2020 के टाइम पर आपको महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से काफी सारे समन भेजे गए थे, मैंने तो कितने समन्स अटेंड किए थे? 15 से ज़्यादा पूरे, क्योंकि मैं कानून का पालन करता था। अल्टीमेटली ऑर्डर, न्याय जो ऑर्डर हुआ, न्याय संगत ऑर्डर हुआ, मैं सच के साथ था, सच के साथ ऑर्डर आया। एज सिंपल एज दैट। तो मैं यही कह रहा हूँ, झूठ सर्वाइव नहीं करता है। और आप मेरे विपक्ष में कोई भी कोर्ट के ऑर्डर को देख लीजिए, मेरे अगेंस्ट एक भी ऑब्जर्वेशन कभी भी नहीं आई है, एक भी ऑब्जर्वेशन कभी भी नहीं है। तो महाराष्ट्र के किसी भी नेता ने नहीं कहा था कि ये लोकतंत्र का हनन है, आजरन खान को लेकर लोग बैंक नहीं होगा ना, इसलिए ये चीज़ है। देखिए, बहुत दुख की बात है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के केस को इस तरीके से बनाया जा रहा है। और इनको समझना चाहिए, देश की राजनीति भी चेंज हो चुकी है। इन लोग से महंगाई का मुद्दा नहीं उठ रहा। ये महंगाई पे सड़कों पे नहीं उतरेंगे, महंगाई पे सरकारों को नहीं घेरेंगे कि भैया देखो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडर के दाम, इस पे नहीं घेरेंगे। इनको इस वाले प्राइवेट मैटर पे देखना है। ये तो विपक्ष को पूछना चाहिए ना, भाई जब जनता को आज ये दिक्कत है, आप ये क्यों नहीं उठा रहे हो? जनता की आँख खुल चुकी है हर चीज को लेकर, राजनीति को लेकर, बॉलीवुड को लेकर, फिल्मों को लेकर, जो ड्रग्स ले रहे हैं सभी को लेकर। कौन सी पिटी हैं? सभी पिक्चरें भले बड़े स्टार्स की क्यों पिट रही है? जनता के अंदर क्यों ओटीटी के अंदर नई नई पिक्चरें हिट हो रही हैं? क्यों छोटे छोटे टाउन से व्यक्ति जो है वो आके भले किसी भी धर्म का अपनी पिक्चर अच्छी है? क्योंकि जनता भी अच्छा कंटेंट देखना चाहती है। किसी एक व्यक्ति की कोई भी इंडस्ट्री बपौती नहीं है, और ये किसी इंडिविजुअल के बारे में टारगेट की बात ही नहीं है। इट इज़ लॉ ऑफ द लैंड फॉलोइंग इट। ऐसा नहीं था कि एनसीबी आर्यन है तभी हम जाके रेड करेंगे, उसके साथ में बाकी भी पकड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति जो अंदर है उसके साथ सबको एक्यूज अंदर है। ये मैं आपको कहना चाहूँ। ओपन चैलेंज, थर्ड टाइम ओपन चैलेंज आपके सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब चैनल पे। कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, कोर्ट के ऑर्डर को किसी भी पॉइंट पे आप चैलेंज करिए। अब 10 ग्राम 15 ग्राम की बात नहीं, अब लार्ज ड्रग क्वांटिटी। मुझे बताइए, कोई व्यक्ति पहली बार ड्रग ले रहा है तो वो क्यों सप्लायर से बात करेगा हार्ड ड्रग्स के बारे में? क्यों बल्क क्वांटिटी की बात करेगा? कैसी बातें कर रहे हैं? बहुत बहुत सीरियस ऑफेंसेज हैं और इन ऑफेंसेज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इवेंचुअली रिफॉर्म की तरफ जाना चाहिए, बट अब ये बात हो चुका है कि लार्जर। अब ये लोग बोलते थे कि सप्लायर्स को जाओ। अरे भाई, सप्लायर को इसी के साथ जाएगा ना जो सप्लायर से हार्ड ड्रग क्वांटिटी की बात कर रहा था। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर हम ये सारी चीजें बात कर रहे हैं तो समीर वानखेड़े के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि समीर वानखेड़े वानखेड़े की इतने
प्रेशर के बावजूद, इतने षड्यंत्र के बावजूद, इतने सारे वेंडेटा के बावजूद, इतनी धमकियों के बावजूद, इतने मीडिया के पीआर कैंपेन के बावजूद वो व्यक्ति ने सिर्फ कानून और न्याय संगत काम किया, और ऐसे ऑफिसर्स की इस देश को बहुत ज़रूरत है। वेल डन एनसीबी। काफ़ी सारे लोग हैं जो एनसीबी के अब रास्ते में रोड अटकाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र सरकार से हो, बॉलीवुड में से हो, तमाम बार उन्हें कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया जा रहा है। समीर वानखेड़े, कोर्ट के ऑर्डर ने सब कुछ को फ्लैट कर दिया। कोर्ट के ऑर्डर सब फ्लैट कर। देखिए, कल बॉम्बे हाई कोर्ट बेल तो देगा, आज नहीं तो कल कब बेल होगी, 10 दिन बाद बेल होगी। दैट इज़ नॉट इवन अ पॉइंट नाउ, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज़ द पॉइंट। और अगर ऑब्जर्वेशन उसके कॉन्ट्ररी आती तब बात है, पर मेरे जितनी रीडिंग है, जितना एनालिसिस है, इट्स अ वेरी वाटर टाइट केस। इट इज़ नॉट अ केस विच इज़ नॉट वाटर टाइट, उसमें लूप होल्स बहुत कम है। और इसीलिए मैं समीर वानखेड़े की दाद देना चाहता हूँ कि ना उन्होंने किसी भी ये सोचा प्रेशर में आए, नहीं सोचा अरे इतने बड़े किया, उन्होंने अपने सिर्फ न्याय संगत काम को किया, और ऐसे ही ऑफिसर्स को न्याय संगत काम को करना चाहिए, कि देश के हित में है। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। देश के हित में काम कर रहा है एक ऑफिसर, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, बॉलीवुड के ड्रगीज को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कार्टेल चल रहा है उसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस रिश्ते को बॉलीवुड और जो पॉलिटिक्स वालों का है? दुनिया जानती है फंडिंग कहाँ से आती है, दुनिया जानती है कि किस तरीके से कोई हीरो बनता है, हीरोइन बनते हैं। दुनिया जानती है कि जब कोई व्यक्ति कोई बड़े स्टार्स को चैलेंज करता है तो किस तरीके से उसको षड्यंत्र के थ्रू मरवाया जाता है। दुनिया जानती है कि अब जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पे लोग देख रहे हैं, दुनिया सब जानती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ बॉलीवुड को कि नशेड़ी गंजेड़ी चरसियों को मत बचाइए। कोई किसी के अगेंस्ट वेंडेटा नहीं कर रहा, कानून अपना काम करेगा, इवेंचुअली रिफॉर्म अगर होगा तो होगा। कानून पे अपना एजेंडा मत चलाइए, जाके ऑर्डर पढ़िए, अंग्रेज़ी के अंदर ऑर्डर है, नहीं आता ऑर्डर। और उसका ओपन चैलेंज है मेरा, किसी के साथ भी बहस हो। कभी कपिल शर्मा था जो बड़ी कॉमेडी करता था, बड़ी बातें करी, जब मैंने चैलेंज दिया तो फुस हो गए। मैं वापस से चैलेंज दे रहा हूँ, मेरिट्स पे बात करिए।